टैक्सेस आपके जितने भी बन रहे हैं, आपको एक प्री कंप्यूटेशन बना लेनी चाहिए 31 मार्च से पहले और अपने सारे टैक्सेस पे कर देने चाहिए, वरना बाद में पे करने पर आपको उस पर सेक्शन 234 ए बी सी तीनों सेक्शंस में इंटरेस्ट देना पड़ता है डिले पेमेंट के लिए। अगर आप एस्टिमेटेड बेसिस पर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स भी पे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट के साथ आपको आपका रिफ़ंड वापस करता है। ITR 2 में सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। चाहे आपका ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, कोई सा भी ITR हो, सभी ITRs में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के लिए सेम मेथड है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपनी पूरी ITR फिलअप कर लेनी है। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाले कॉलम पर पहुंचेंगे जो होता है टैक्स का शेड्यूल, और वहीं पर हम अपने टैक्सेस का पेमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन करके हम अपनी ITR को फिलअप कर लेते हैं और सीधे चलते हैं टैक्स पेमेंट की तरफ। इसके बाद लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर आपको अपने टैक्सेस के अमाउंट पता चल जाएंगे। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सी इनकम पर आपका कितना टैक्स बना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई TDS आपका पे हुआ है तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। टैक्सेस पेड में शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एंट्रीज आ जाएंगी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमाउंट पेबल और रिफंड। अमाउंट पेबल में अगर कोई अमाउंट आ रहा है तो वो आपको पहले पे करना है, उसके बाद ही ITR को अपलोड करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पे लेटर और पे नाउ। पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो आप इस ITR का प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको पहले करना है, उसके बाद ही ITR को अपलोड करना है। अगर हमें पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड आएगा, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये भी ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि ये हमें खुद से सेलेक्ट करना होता था और यहाँ पर मिस्टेक हो जाती थी, जिसकी वजह से आपका पेमेंट किसी दूसरे हेड में चला जाता था। तो अब यहाँ पर ये आपको सब ऑटो सेलेक्टेड मिलेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। चालान आपको यहाँ पर फिलअप मिलेगा, आपका कितना टैक्स बना है और उस पर कितना इंटरेस्ट, शॉर्ट पेमेंट के लिए कितना इंटरेस्ट है या फिर कितना उस पर एजुकेशन सेस लगा है, वो सारा आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। नीचे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद पेमेंट ऑप्शंस आते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ये कैश के लिए है, फिर RTGS NEFT है और ये पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI, यहाँ से आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ से ईजी लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें बैंक सेलेक्ट करना है, हम कौन से बैंक का UPI लेना चाहते हैं, तो हम कैनरा बैंक को ले लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे, फिर से यहाँ पर पूरा ब्रेकअप आ गया है। पे नाउ करेंगे, आई अग्री, सबमिट टू बैंक। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी है, व्हाट्सअप भी है। हम यहाँ से पेटीएम को ले लेते हैं। यहाँ पर हमें अपनी UPI ID डालनी होगी। UPI ID आपको अपने पेटीएम ऐप से मिल जाती है और ज़्यादातर ये आपका फ़ोन नंबर ही होता है, फ़ोन नंबर @Paytm। प्रोसीड कर देते हैं। अब पेमेंट कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले है गो टू पेटीएम ऐप। आप अपने मोबाइल पर पेटीएम के ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर आपके पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही होगी, आपको वहाँ पर अपना UPI पिन डालना है और ये पेमेंट फ़ोन के थ्रू ही होगा। पेमेंट हो जाने के बाद हमारे पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा, द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपने चालान को डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से ये चालान रिसिप्ट डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर आपका BSR कोड है, चालान नंबर है, अमाउंट है और ये सारी फिगर्स आपको अपने ITR में फिल करनी होंगी। अब हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, बैक टू रिटर्न फाइलिंग। बैक होते ही यहाँ पे हमारा अमाउंट ये ऑटो पॉपुलेट हो गया है। यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स 430। तो ITR ने इसे ऑटोमेटिकली ले लिया है, लेकिन अगर आपके केस में ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो आप टैक्सेस के शेड्यूल पे जाके चालान की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आ गया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। इसमें एक एरर आ रहा है हमारा कि मोबाइल नंबर वैलिडेट नहीं है।
एरर को सॉल्व करने के लिए हम यहीं पर क्लिक करेंगे और वापस उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये एरर है। तो हम इसे सही कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे दोबारा आकर अपलोड करेंगे। एरर सॉल्व होने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ई वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। ई वेरीफाई नाउ पर आधार OTP से ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप 30 डेज़ के अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन सबमिशन का, जिसमें आप ITR V का प्रिंट आउट निकाल के बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। तो हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आधार OTP को सेलेक्ट करेंगे, आई अग्री पे क्लिक करेंगे, आधार OTP आएगा, इसको एंटर कर देंगे तो हमारा ITR अपलोड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और ई वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वेट करना है, 15 से 20 दिन के अंदर ITR प्रोसेस होगा, आपके पास डिपार्टमेंट से मैसेज भी आएगा। सो आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चालान का पेमेंट करते हैं, यानी कि अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।